सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इतनी शादियां नहीं होती जितने धरने होते हैं। ये फैक्ट है। बल्कि जितने धरने होते हैं 90% पाकिस्तान की शादियां उन धरनों की वजह से होती हैं। धरनों में ही रिश्ते लगते हैं। धरनों में ही जो है वो माँ बाप देख के एक दूसरे को बता रहे होते हैं, देखो भी वो वाला लड़का नजर आ रहा है ना, अपनी शब्बों के लिए ठीक रहेगा, देखो हाइट भी सही है, चीखता भी बहुत ज़्यादा है और देखो आवाज़ भी जो है ना ज़रा दमदार आवाज़ है, ये सही रहेगा। ये तो रिश्ते लग रहे होते हैं भाई। लड़कियां बुला बुला अब्बू 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 देखा वो है ना शफीक नाम है उसका ये सारी कहानियाँ चल रही होती हैं। अब जहाँ बात शादी की हो रही है नाजरीन, तो हम हमारे वर्ल्ड फेमस जो स्वैग शेख साहब का है उनका भी जिक्र करना चाहेंगे। शेख साहब ने शादी नहीं की, ये सवाल एक सहाफ़ी ने एक बार फिर उनसे पूछ लिया और बिलाखिर तंग आकर उन्होंने उस सहाफ़ी से उल्टा सवाल पूछ लिया कि जानी जब बाजार में दूध मिल रहा है तो मैं भैंस क्यों पालूं, बताओ। फैक्ट है। बस वो दिन है कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आज़म बनते ही, यानी इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनते ही सबसे पहले PM हाउस की भैंसें बेची। ये बैकग्राउंड स्टोरी है इसके पीछे जनाब। गेम चल रहा है, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता दिनों में जमानत क्या ली, सारी पार्टीज परेशान हो गई, हैरान हो गई कि इन्हें आखिर जमानत मिल कैसे गई, क्या फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया है। ये बात जब नवाज शरीफ साहब से खुद पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जानी देख, जरा सी एक्टिंग और दिमाग की एक्टिविटी से बंदा जमानत इजीली ले सकता है। भाई वाह, कमाल कर दिया सर। ऑस्कर तो इस बार आपके नाम हो गया। वो जोकर जो बना घूम रहा है, जैकली वो कौन है, वो कंटेंट नाम का बंदा, उसे नहीं मिलता ऑस्कर सर। ऑस्कर इस बार आपका है। और लोग ऐसे ही अफवाह उड़ाते हैं कि रंगीले साहब से जब आपने एक्टिंग की क्लासेस ली तो आप कुछ सीख नहीं पाए। व्हाट ए परफॉर्मेंस सर, वेरी टची, माफ कीजिएगा, वेरी टची, टची, वेरी टची। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को तो प्लेटलेट्स कम होने की एक बीमारी हुई है जिसका डॉक्टरों ने पता लगा लिया है, लेकिन अपने कायद की मोहब्बत में, अब माफ कीजिएगा अपने लीडर की मोहब्बत में, क्योंकि कायद की मोहब्बत की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए का सबब पूछेंगे। बहरहाल, अपने लीडर की याद में उन्होंने उनकी रिहाई के लिए अजीबो गरीब किस्म की बीमारी अपने ऊपर तारी कर ली। जरा इस वीडियो में देखिए। मेरे ख्याल में इस किस्म के कारकुनों को जो कि मियां साहब की रिहाई के लिए ऐसी हरकतें करने पर आमादा हो गए हैं, इन्हें किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए जो इन्हें यह बात बता सकता है कि कीड़ा इनके दांत में नहीं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आजकल शायद ही कोई आपको ऐसा मुल्क में पाकिस्तानी मिल जाए जिसने धोखा नहीं खाया। कोई मिलेगा जो कि वेज खाता होगा, कोई मिलेगा नॉन वेज खाता होगा, किसी को पालक अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को कद्दू अच्छे नहीं लगते होंगे, किसी को चिकन अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हर शख्स ने धोखा जरूर खाया हुआ है, चाहे वो उसे पसंद आए या ना आए। और आजकल सबसे ज्यादा धोखा, सबसे ज्यादा फरेब हो रहा है सोशल मीडिया पर। मेरे दोस्त की बात कर लेते हैं। अभी 3 साल तक वो शख्स जिसे सोनिया समझकर हर साल उसकी बर्थडे पे सोने की बालियां भेजता रहा, वो हकीकत में क्या निकली, देखिए। जी, तो धोखा और फरेब आपने देखा, लेकिन इसका अगर हम सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दें, सोशल मीडिया से हटा दें,
तो भी काफी सारी जगहों पर यह वीडियो फिट इन हो जाती है। जैसे तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, और मियां नवाज शरीफ साहब जेल में और ये उन्हें बेल मिल गई। तो ये काफी सारी सिचुएशन पे आप इसे धोखे को फिट इन कर सकते हैं। धोखा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, जिस तरह कोई भी खाना मीठे के बिना पूरा नहीं होता, माफ कीजिए स्वीट डिश की बात हो रही थी, वी लव यू सायर भाई, तो उसी तरह से कोई भी प्रोग्राम कायम अली शाह साहब के बात किए बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। शाह जी काफी गुस्से में, काफी नाराज हैं, काफी सख्त मिजाज हुए हैं जब से नवाज शरीफ साहब को बेल मिली। तो एक सहाफी ने उनसे पूछ लिया कि सर क्या वजह है कि आप इतने नाराज हैं, इतने नाला हैं? बेल मिल गई है, ठीक है, आपके कायद को भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा मसला यह है कि नवाज शरीफ की प्लेटें कम होने पर उनको बेल मिल गई है, हमारे कायद का पूरा डिनर सेट गायब है और नो बेल। व्हाट इज दिस? अखियों फाड़ी ने डिस। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बागीचे में जाकर एक्सरसाइज करें, वॉक करें या फिर जिम ज्वाइन करें। लेकिन पाकिस्तान में जिम जाने के कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे कि जब कोई पाकिस्तान से लड़का जिम जाता है, 4 दिन बाद ही अपने आप को अंडरटेकर समझने लगता है, और फिर किसी शादी में भी पहुंच जाए तो वो उसी कैफियत में होता है। जरा देखिए इस वीडियो में। अच्छा, वैसे ये डांस कम लग रहा है, ऐसा मालूम ऐसा दे रहा है कि सामने जो है वो दुल्हन के अब्बू उसे कुछ काम कह रहे हैं और वो उन्हें मना कर रहा है। जैसे आप देखिए वीडियो अब चल रही है तो काम गिनते रहिए, बेटा प्लेटें ले आओ, बेटा कोल्ड ड्रिंक लगा दो, बेटा चेयर देख लो सही लगी हुई है, बेटा वो अंदर की लाइटें ऑन कर दो, अच्छा बेटा बाहर की लाइटें ऑन कर दो। मना कर रहा है वो उन्हें, बेसिकली काम कर, डांस नहीं कर रहा है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ चीजें भी बदलती जा रही हैं। पहले गाने हुआ करते थे, कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए। अब गाने होते हैं, तब्दीली क्या होती है, तब्दीली वो होती है जो छोड़ी जाए और इतनी लंबी छोड़ी जाए कि पकड़ने में ही ना आए। बहरहाल आपको ये बताएं कि तब्दीली आने से पहले कर्जे जो हैं वो हराम हुआ करते थे और धरने हलाल हुआ करते थे। लेकिन अब जबकि तब्दीली आ गई है तो कर्जे हलाल हो चुके हैं और धरने हराम हो चुके हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं पीआर की। ये उमूमन आम फहम अल्फाज में लोग इसे यही कहते हैं कि अगर आपकी पीआर अच्छी है तभी आपकी पहचान अच्छी होगी, तभी आपके मुल्क का नाम रोशन होगा। नहीं, मैं पब्लिक रिलेशन या पर्सनल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान रेलवे यानी पीआर की। और जो हमारे वजीर रेलवे हैं शेख रशीद साहब, जब वो अपनी सफाइयां देते देते थक गए तो आखिर में तंग आकर उन्होंने भी कह दिया कि साद रफीक ने मसनूई तौर पर रेलवे के हादसात रोके हुए थे। मसनूई तौर पर उसने ट्रेन की पटरियों के ऊपर ग्रीसें लगाई हुई थी जिसकी वजह से वो बड़ी स्मूथली चल जाती थी। मसनूई तौर पर ये सारे काम हो रहे थे। हमने रेलवे को अपनी असल शक्ल में बहाल कर दिया है, इसलिए हादसात हो रहे हैं। और नाजरीन, जब से नैब ने सियासतदानों में ऐब तलाश करना शुरू किया है, तमाम सियासतदानों के पोशीदा अमराज यानी जो बीमारियां उन्होंने हमसे छुपा रखी थी वो सामने आती जा रही हैं और उनके इलाज शुरू हो गए हैं। हुकूमती वकील जो है, जब उन्होंने देखा हर सियासतदान और हॉस्पिटल जा रहा है, कोर्ट में कोई आ ही नहीं रहा, तो तंग आ गए और तंग आकर के जज साहब से मुतालबा कर दिया और चीखते हुए उन्हें कहने लगे बीमार पे बीमार, बीमार पे बीमार, बीमार पे बीमार होते जा रहे हैं। ये यहां अपना इलाज कराना है या अपने अकाउंटेबिलिटी कराना है, अकाउंटेबिलिटी कराने के लिए। इसलिए उन्होंने गुजारिश की है आला अदलिया से कि सर किसी हॉस्पिटल को एक सेशन कोर्ट का दर्जा दे दीजिए और जज साहब जब भी मरीज से मिलने के लिए जाएं तो उससे कहें लेट जा मामू, तेरी तो वाट लग गई ली है। अच्छा, वैसे जितने पर्चे आए हैं बीमारियों के, अगर मिसाल के तौर को जज पहुंच जाएं डॉक्टर बन के इलाज करने के लिए उनका, तो दोनों टांगे दोनों हाथ तो कटेंगे ही कटेंगे।
नाज़रीन, अभी अभी खबर मौसूल हुई है कि प्लेटलेट्स में कमी की बिना पर नवाज शरीफ साहब को जो जमानत मिली है, उसकी कामयाबी के बाद तमाम कैद सियासतदानों ने बैकडोर राब्ते डेंगू मच्छर से शुरू कर दिए हैं। जी हां, शाहिद खाकान साहब ने एक जहाज एयरबस 787 ऑफर कर दिया है, जबकि जरदारी साहब ने सरे महल ऑफर कर दिया है मच्छरों के लीडर्स को, और मुशर्रफ साहब ने शौकत अजीज ऑफर कर दिया। और ले जाओ, उठाओ, कल कितनी बैग भी बंद कल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आप लोगों से एक बात करनी थी, मिट्टू तुझसे भी करूंगा, सुनता रहे, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग एफबीआर के चेयरमैन शब्बर जैदी को यह बात नहीं बताएंगे। अगर आप ये वादा करते हैं कि बात अपने तक रहेगी तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अच्छा ठीक है, हाँ अब बताता हूं। नाज़रीन, मेरे अकाउंट में इतने पैसे इस वक्त मौजूद हैं कि मैं पूरे 1.5 किलो चिलगोज़े खरीद सकता हूं। 1.5 किलो। गरीबो। वैसे मिट्टू एक बात है, चिलगोज़े नहीं खरीद सकते, अखरोट खरीद लें, दिमाग भी तेज हो, अच्छी बात है। बाकी चिलगोज़े क्या करते हैं? अखरोट खाए। समझ तो गया होगा। नादरीन, मियां साहब जब जेल गए तो एक इकामा का केस था, एक पनामा का केस था, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होने की वजह से एक बदनामा का केस भी बन गया उनके ऊपर बिला वजह का। तो अब बात दरअसल यह है कि 300 अरब रुपए मियां साहब से निकलवाने के लिए उनको जेल भेजा गया था, जो सजा उनको हुई। इल्जाम हुकूमत की तरफ से ये लगा 300 अरब है। अब खैर वो कम हो गए, लेकिन मिसाल के तौर पर चलो मान लेते हैं 1 अरब भी अगर है, 300 नहीं 1 अरब, 1 अरब भी जिसके पास है या जिस पे इल्जाम है, उसे तो बीमारी में जमानत मिल जाती है। बेचारा अंडा डबल रोटी चुरा के जो भागा हुआ है, 6 महीने से कैद है, वो बीमार नहीं होता, उसको इलाज कराने की जरूरत नहीं है, उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर जब ऐसे लोग इन चोरियों में मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया था यार, उसकी कुट लगा के उसको अंदर कर दिया है 1 हफ्ते से हवालात में। ऐसे लोग जब देखते हैं मियां साहब को बरी होते हुए, तो उनकी शक्लें कुछ ऐसी हो जाती है जैसे आपने उनकी दोनों किडनियां निकाल के बेच दी, बिल्कुल ऐसा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात करें अगर लाहौर की, जी हाँ, शाही शहर, मुगलों का शहर, और हर जगह पर महल और बागीचे, किले तामीर हो रखे हैं। लोग ये कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं। अब एक मेंढकों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप भी हैरत कर रहे होंगे, मेंढक बोल रहे थे। मेंढक बोलते हैं भाई, आपको नहीं अगर समझ में आता तो क्या, ये मिट्टू बैठा हुआ है, ये मिट्टू बोलता है ना, इसको सिखाओ, बोलने लग जाता है। मेंढक भी बोलता है, आप ट्राई करिएगा। उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मेंढक के सरदार ने वहां पर खड़े होकर के ऐलान किया कि भाई देखो, पूरी दुनिया में हमने ट्रैवल किया है, बड़े अच्छे अच्छे जगहों पे हम गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लाहौर एक वाहिद शहर ऐसा है जो हर साल खाने की नई डिश मुतारफ कराता है। मतलब सब्जियां ही खाएं फिर सर, सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी, आए हाय ते नाले लस्सी, ओए होए होए होए, बस चिल। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पीटीआई के वर्कर्स ही नहीं बल्कि अब तो ऑपोजिशन के लोग भी कह रहे हैं कि आएगा इमरान सबकी जान, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयान आया है उसने सबके दिल जीत लिए हैं। जी हाँ, ये बयान धरने से रिलेटेड है। इमरान खान साहब ने धरने की हिमायत कर दी है, वो इस धरने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। और अगर किसी भी यूथिये ने यह कहा कि यह वीडियो पुरानी है, तो मैं उसे चैलेंज करूंगा कि साबित करके दिखाए। हैव अ लुक। मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सब इस एहतजाज में शामिल हो। ये असल में जहाद है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना मुसलमानों का फर्ज है। बल्कि मैं सबको कहता हूँ, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो बिजली की कीमतें, डीजल की कीमतें, खाने पीने की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, ये जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये महंगाई के सूत्र में आप सब। जी, तो मेरा चैलेंज अभी तक अपनी जगह पर कायम है कि अगर आप साबित करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि ये वीडियो पुरानी है, तो कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने ये बात साबित कर दी तो आपका लीडर एक अजीम लीडर कहलाएगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था कि जो लीडर यू टर्न नहीं लेता वो अजीम लीडर नहीं होता, और जो लीडर यू टर्न लेता है वो अजीम लीडर होता है। यार वैसे यू टर्न को उर्दू में क्या कहते हैं? समझ तो गया होगा।
नाजरीन, शायर भी जिस हुकूमत की तारीफ अपने शेरों में बंद नहीं कर सके, उसे एक कैमरे ने, एक मोबाइल के कैमरे ने नजरबंद कर लिया। जी हां, हुकूमत बज़ाहिर तो चल रही है लेकिन आवाम को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इसे आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? ऐसे बज़ाहिर हुकूमत चल रही है लेकिन आवाम को इस पंखे की हवा नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत की हवा निकल चुकी है। हुकूमत का जो गुब्बारा था वो फट चुका है। वो जो एयर बबल था, वो पानी का बुलबुला। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कुछ लोग तलफ्फुज पे ध्यान नहीं देते। जी हां, मैं हवाला देना चाहूंगा ज़िया मोहिउद्दीन साहब का। माशाल्लाह क्या खूबसूरत उर्दू में रवानी है इनकी, बेहतरीन। इनके मुंह से अगर गाली भी निकले तो कितनी प्यारी लगती है। भोर भय पनघट पे, भोर गए पनघट पे, मतलब कितने खूबसूरत तरीके से ये भो बोलते हैं। बम भोर घटा, तो घटा माफ कीजिएगा, फिर ये कहेंगे तो काफी लोगों का तलफ्फुज खराब होता है, इससे मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अब एक जनाब के यहाँ एक नौकर काम करता था और वो था बंगाली। एक दिन साहब के पास आया, साहब टीवी देख रहे थे और कहने लगा, सौर जी सीरिया का बादशाह मर गया। वो परेशान, उन्होंने सारे चैनल चेंज करने लगे। भाई सीरिया का बादशाह कब मरा है? सीरिया के हालात इतने खराब हैं, बादशाह तो वहाँ है, वहाँ तो डेमोक्रेसी चल रही थी। हाँ वही अमेरिका वाली, मतलब आओ मारो तेल निकालो और चले जाओ, वो वाली डेमोक्रेसी चल रही थी सीरिया में। लेकिन दूसरे नौकर ने आके उसे करेक्ट किया कि सर आप जो चिड़िया का बच्चा लाए थे वो मर गया। ये कह रहा है चिड़िया का बच्चा मर गया। तो तलफ्फुज अगर आपका सही ना हो तो गड़बड़ हो जाती है। बस कहने की बात ये थी, बाकी आप अपना काम करो। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वसीम अकरम प्लस की बात कर लेते हैं, जो आधी हुकूमत को धोते हैं ऐसे और आधी हुकूमत को धोते हैं ऐसे। अब फैसला कीजिए कौन सा वाला ज्यादा साफ है, महंगा वाला या सस्ता वाला। बहरहाल वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब ने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा, पहला वजीर आला हूं जो 8 बार जेल गया है, 8 बार। जिस पर जज साहब ने कहा रहने दे, 8 बार जेल के विजिट करने को 8 बार जेल जाना नहीं कहते। कुछ सीखो नून लीग से, कुछ सीखो मियां साहब। मतलब व्हाट अ बॉर्न टैलेंटेड गाय। 99 में 10 साल के लिए बल्लू आपकी जेल से पर जद्दा, ओए होए होए, ऐसा होता है टैलेंट। 2000 प्लेटलेट्स कर दिए, 7 बार बाईपास करवा लिया, 6 हार्ट अटैक लगा लिए, 15 स्टार्ट लग गए। ये होता है स्वैग। आए बड़े 8 बार जेल गया। नेक्स्ट। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, अगर ये करोगे तो 4 लोग देखेंगे, अगर वो करोगे तो 4 लोग देखेंगे। ये 4 फारिग के बच्चे आखिर हैं कौन? ये हर काम के अंदर जो है 4 लोग क्या बोलेंगे, अबे हैं कौन ये 4 लोग आखिर, मुझे ये पता करके बताएं। उसके बाद एक और कहावत सुनी जाती थी कि घर का भेदी लंका ढाए। अब ये कहावत हम यही सोचते थे शायद फुप्पो की बात हो रही है, खाला की बात हो रही है, रिश्ता तोड़वा दिया उन्होंने बड़ी आपा का, ये हम यहाँ तक लिमिटेड थे। लेकिन इसका मतलब कितना वसी और अईज हो सकता है, ये बात हमें पता चली मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने में। देखिए इस वीडियो में। मौलाना के लिए कितनी देर धरना दे सकते हैं? 1 साल 2 साल पूरी उम्र भी धरना दे, पूरी उम्र भी धरना दे सकते हैं। जी। आप क्या तालिबे इल्म हैं? जी। क्या कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं? जी जी। तो ये जो कहा जा रहा है कि मदरसे के तलबा को जबरदस्ती लाया जा रहा है, ये बात दुरुस्त है? हाँ ये दुरुस्त है। हाँ तो यार मतलब आप इसको पॉजिटिव एंगल भी तो देखें ना कि ठीक है जबरदस्ती आए, वो कह रहे हैं हाँ जी जबरदस्ती लाया गया। किस वजह से जबरदस्ती लाया गया? वहां पे खाना खा रहे थे, वहां से जबरदस्ती यहां लाया गया, मदरसे से उठा के जबरदस्ती नहीं लाया गया। आप मतलब अपनी तरफ से ये एंगल लगा देते हैं। वो अजरा मजाक की एक बात की गई है, वो खुद हंस रहा है, वो कह के अजरा मजाक। अब यही बात अगर शाहिद आफरीदी उर्फ लाला कह दे तो वो बाद में हंसने लगे, वो कह दे जी ना हम पंजाबी हैं, ना सिंधी हैं, ना पश्तून है, ना बलोची, हम पठान हैं। उस पर सारे मिलकर हंसने लगते हैं, हाँ यार जबान फिसल गई, यार जबान फिसल गई। इसकी जबान नहीं फिसल सकती भाई, इसको क्यों ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चला रहे हैं आप? हैं ऐसा होना चाहिए ना, हमें यार मतलब गड़बड़ लगा रखी है आप लोगों ने, ऐसा ना किया करें यार। जी मौलाना साहब, नहीं अरे खादिम सर, हाँ थैंक यू। समझ तो गया होगा। नाजरीन, ज़माने कदीम में कहावत ये हुआ करती थी कि अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। लेकिन आज के दौर में हमारा पिडी बॉय
रजियाओं में फंस गया। जी हां, यह रजिया तो रजिया सुल्ताना निकली। अब किस तरीके से पिंडी बॉय फंसे हैं वो आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। ओह, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा यह जाता है आमतौर पर कि 3 प्रोफेशन ऐसे हैं, 3 शोबे ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक रखने वालों से अल्लाह बचाए, जिसमें एक है जी डॉक्टर, एक पुलिस और तीसरा है वकील। वकील की तारीफ तो मैं आपको उन्हीं अल्फाज में करूंगा जिनमें रावी बताता है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। नाज़रीन, एक वकील अगर खातून हो, ओ वीडियो देखिए, ये चंबे, ये लात, लियाकताबाद। नाज़रीन, क्या खतरनाक तरीके से आपने धुआंधार बैटिंग देखी है खातून की। अच्छा, वकील साहिबा के साथ एक कील भी है जो बीच बीच में फुदकते हुए नजर आ रही है। उसी कील को दीवार पर ठोक कर, जैसा कि गुजरे जमानों में बताया जाता था कि ठोक दो, उसी कील को दीवार पर ठोक कर इन वकील साहिबा की डिग्री टांग देनी चाहिए। समझ तो गया होगा। अरे नाजरीन, कहते हैं एक धरना, ये धरना 2 कैसा, ये धरना 3 जैसा, ये धरना 4 नहीं, कोई धरना 5 ये हो मुसीबत 6 ना हो मुसीबत 7, मुसीबत 8, मुसीबत 7, 8, 9, 10। धरनों का चर्चा इतना ज्यादा है, धरनों की जो नॉइज है वो इतनी क्रिएट हो गई है कि हॉलीवुड ने भी धरने के लिए एक वीडियो जारी कर दी कि किस तरीके से JUI के जवान पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देते हुए धरनागाह तक पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल उन्हीं के झंडे के कलर भी आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें वो मलबूस हैं और अपने आप को उसमें कवर करके निकले हैं और पुलिस को चकमा देते हुए पहाड़ पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। और पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए इस शख्स को देखकर मुझे वो शख्स याद आ गया जो कहता था वो दिन गए जो गोली चलाई और पहाड़ पे चढ़ गए, अब मैं गोली मारूंगा, क्या था यार, आगे लाइन भूल गया, अब गोली मारूंगा, व्हाटएवर। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बच्चे भी बेचारे गैर सियासी होते हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आपको बताएं कि बच्चे भी परेशान हो चुके हैं इस वक्त। एक बच्चे से टीचर ने सवाल किया कि बेटा बताओ पाकिस्तान कब बना था। बच्चे ने कहा जी नया वाला या पुराना वाला। मतलब बच्चों को इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर? बच्चे बेचारे वैसे ही मासूम होते हैं, नन्हे मुन्ने होते हैं, आप उन्हें इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। इतनी पिटाई हुई है बच्चे की इस जवाब के बाद क्योंकि टीचर पटवारी निकली। बस आगे आप खुद समझदार हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं हम एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन खुश आमदीद तो उस वक्त कहूंगा कि जब मैं खुद खुश होऊंगा। मैं खुद बड़ा अफसरदा हूं। बहुत अफसोस होता है मुझे देख कर के पाकिस्तान में कुछ लोग जुल्म की इंतहा कर देते हैं। इतना जालिम भी कोई हो सकता है? इतना। ये देख लीजिए इस वीडियो में जो यहां पर चल रही है इस वक्त के एक बेजुबान नन्ही सी छोटी मासूम सी CD70 के साथ क्या हुआ। उसके प्लग फेल हो गए, उसकी हेडलाइट गुम हो गई, उसके मडगार्ड ने चलना छोड़ दिया, उसकी चेन आखिरी सांसें ले रही है, तड़प रही, बिलक रही है। कार्बोरेटर ने जवाब दे दिया। वो कह रहा है नहीं, मैं नहीं पास कर सकता और पेट्रोल बख्श दो। हाय, समझ तो गया होगा। नाजरीन, सियासत में वाहिद शख्सियत हैं कायम अली शाह साहब, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट बॉटनी है। जी हाँ, यानी पत्तों की और प्लांट्स वगैरह की पढ़ाई, ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। बॉटनी का बड़ा शौक रखते हैं, फूल पत्ते बड़े पसंद हैं। बहरहाल, कायम अली शाह साहब ने अपनी ताज़ा तरीन ट्वीट में कहा है कि जरदारी साहब की सिर्फ प्लेटें ही कम हुई हैं, चमचे अभी भी पूरे हैं। और ये कहने के बाद उन्होंने फौरन ये मतलब प्लेटें कम हुई हैं, चमचे पूरे हैं, ये फौरन, इसका क्या मतलब? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बहैसियत एक कौम हमारा एक अलमिया है कि हम हर चीज का वजन हुकूमत पर डाल देते हैं। अब महंगाई की बात कर लीजिए
ये तो शुक्र है कि वजीर मुमलिकत ने एक ज़रूरी एलामिया जारी कर दिया जिसकी वजह से महंगाई में अब खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। उन्होंने एलामिया में कहा है कि कोई भी दुकानदार आपके दुकान में कोई चीज़ खरीदते वक्त अगर हुकूमत या वजीर आजम को गालियां देना शुरू कर दे तो फौरन दुकान से बाहर आ जाए। रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो यकीनन 800 की चीज़ 1600 में बेचने के लिए आपका ज़हन बना है। समझ तो गया होगा। जी नाज़रीन, तो फैसल वाडा साहब ने कहा है वादा किया था आने का उसने, वो आएगी महबूब मेरे तेरे लिए वो दुनिया से टकराएगी। जी हाँ, यहां बात हो रही है तब्दीली की और तब्दीली आ गई है। इमरान खान साहब ने किया था वादा और 1 साल में ही वो वादा पूरा कर दिया और वो वादा था कि गैर मुल्की यहां मजदूरी करने के लिए आएंगे। जी हाँ, वीडियो में देख सकते हैं 2 गोरे अपना गांव सिंगापुर नहीं, वो गोरों का नहीं होता है, अपना गांव न्यूयॉर्क छोड़कर यहां पर आके भट्टे पे काम कर रहे हैं और ईंटें बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फैसल वाडा साहब। लेकिन अगर आप मुश्का मछली खा के 1 गिलास दूध पी ले खालिस तो आप भी ऐसे ही गोरे हो जाएंगे। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि ऐसे रिश्ते की जो इज़्दवाजी बंधन में बंधने से पहले ही खत्म हो। जी हाँ, सारी बात पक्की हो गई थी, तारीख भी तय हो गई थी, कार्ड छपने के लिए चले गए थे जब लड़के वालों ने लड़की वालों को तारुफ कराते हुए अपने बेटे का यह कहा कि हमारा बेटा ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट रखता है आर्मी में। लड़की वाले बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा और क्या चाहिए भाई, पाक आर्मी जिंदाबाद, आ जाओ शादी करते हैं, रिश्ता करते हैं। और ऐन मंगनी के दिन जब उन्होंने दूल्हे के देखा तो पता ये चला कि वो फजलुर रहमान साहब की आर्मी में ब्रिगेडियर जनरल। ये वाली समझ तो गया होगा। मरीज डॉक्टर साहब के पास गया और उनसे कहा कि जी मुझे 100 साल जिंदा रहना है, कोई तरकीब बताएं, बड़ा पैसा है मेरा, बड़ा पैसा, टेंशन ही ना ले। डॉक्टर ने उससे पूछा सिगरेट पीते हो? नो सिगरेट, नो ड्रिंक्स। अच्छा, तो कोई खूबसूरत गर्लफ्रेंड वगैरह? नो नेवर। डॉक्टर ने फिर 100 साल जिंदा रह के क्या करेगा जानी, धरने में जाएगा, मर जा। समझ तो गया होगा। नादरीन, कहा यह जाता है कि अगर आपका बाप गरीब है तो यह आपकी किस्मत, लेकिन अगर आपका ससुर गरीब है तो यह आपकी बेवकूफ़ी है। कहते कुछ और है लेकिन मैं बेवकूफ़ी कह रहा हूं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपको क्लियरली एग्जांपल देके एक बता देता हूं कि एक गधा दूसरे गधे से कहता है कि यार मेरा मालिक मुझ पर बड़ा जुल्म करता है, तू भाग क्यों नहीं जाता, भाग जा। पहला गधा कहता है नहीं यार, यहाँ मेरा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, क्योंकि जब भी मालिक की बेटी कोई शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी किसी गधे से करा दूंगा। बस इसी आस दिए जा रहे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब से मोबाइल फोन आया है तब से कैलकुलेटर से जान छूट गई, तब से कैमरे से जान छूट गई, तब से टॉर्च और मोमबत्ती से जान छूट गई है, तब से वॉकमैन नाम की एक चीज हुआ करती थी, शायद आज की जनरेशन को तो पता भी ना हो, वॉकमैन से भी जान छूट गई। बहुत सारी चीजों से जान छुड़ाई मोबाइल फोन ने। वहीं पर एक अहम चीज जिसने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बड़ा ही महदूद कर दिया, वो है मोबाइल फोन के मैसेज में मौजूद ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जहां हेल्पफुल होता है वहां पर कभी कभी उसके नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात के तौर पर ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जी मैंने एक जगह लिखना था कि यहाँ वाईफाई फ्री है और मैंने ऑटो करेक्ट की गलती की वजह से जो मैसेज वहां पहुंचा वो था यहाँ वाईफाई फ्री है। एक रेस्टोरेंट में अब आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लोग ऑटो करेक्ट इस्तेमाल नहीं करते उनके साथ भी बड़े नुकसान हो जाते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, उसे इश्क हो गया, इश्क हुआ तो शिद्दत वाला प्यार नहीं, शिद्दत वाला मतलब बस खतरनाक, समंदर को देख रहा है, उसकी गहराइयों को भांप रहा है, तो हो गया, समझ लो हो गया। तो उसने एक दिन ब्लेड से अपने हाथ पर उसका नाम लिखना शुरू किया और नाम लिखते 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 जब वो एंड तक पहुंचा तो मैंने कहा यार जब इतना प्यार करता है और नाम भी लिख लिया है तो फिर रोने की क्या जरूरत है। कहता है यार रो इसलिए नहीं रहा कि उससे प्यार करता हूं या मुझे तकलीफ हो रही है, रो इसलिए रहा हूं कि मैंने रेहाना मलिक की जगह गलती से रहमान मलिक लिखा। मलिक का नाम कलाई। और नाजरीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये पता चला है कि इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से
व्हाट्सएप पे राब्ता किया है। जी हाँ, उन्होंने व्हाट्सएप पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को पीएम की खाली कुर्सी सेंड की और सेंड करने के 10 सेकंड बाद ही डिलीट कर दी, जिस पर मौलाना साहब ने उन्हें रिप्लाई करते हुए कहा है कि इस्तीफा नहीं देना ना दो, झूठी तसल्लियां तो ना दो यार। मतलब आपने तो हरीम तक को उस कुर्सी पे बिठा दिया था सर, मतलब ऐसा तो ना करें। हम तो इतने सारे लोग लेके धरना देने के लिए आए और फिर रोक सको तो रोक लो। मौलाना आया है, मौलाना आया है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वजीर मईशत ने महंगाई से तंग आवाम के लिए बड़ी अच्छी स्कीम मुतारफ करवा दी है। उन्होंने फ्री शॉपिंग मॉल्स का इफ्तिताह कर दिया है। आप उस मॉल में जाएं, फ्री में शॉपिंग करें, जितनी ग्रोसरी करनी है सारी ग्रोसरी करें और काउंटर पर ट्रॉली छोड़कर घर आ जाएं। इससे आपकी शॉपिंग का जो चस्का है वो भी पूरा हो जाएगा और बचत की बचत। सिंपल। तो सर आपको क्या लगता है, हम ऐसा करते नहीं है? इतनी ऊंची ट्रॉली भर के लाते हैं और जब मीटर के ऊपर अमाउंट चलना शुरू होता है एक एक चीज कम कर दे रहे हैं। भाई ये वीटामिक्स भी निकाल दे, भाई ये कॉर्नफ्लेक्स भी निकाल दे, भाई ये करोली ऑयल भी निकाल दे, भाई ये कॉर्न ऑयल भी निकाल दे, सस्ता वाला तेल पी लेंगे। ये ऑलरेडी हो रहा है जानी। ब्रिंग समथिंग न्यू, जैसे हरीम। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बदबूदार, घटिया, चोर, डकैत, ये सारे अल्फाज कोई किसी की तारीफ में तो बोल नहीं सकता, लेकिन हमारे पढ़े लिखे सियासतदान जब एक दूसरे के पोल खोलने पर आते हैं तो इसी किस्म के कुछ अल्फाज का आप बड़ी ही फुर्ती और दिलेरी के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये आपको दिखाते हैं हमारे अगली वीडियो में, जो कि हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा के लिए बनाई गई है। प्लीज हैव अ लुक। फिसल गया होगा। किरदार के लिहाज से इतना ये घटिया इंसान है। राना सनाउल्लाह जैसे बदबूदार बाहर रखे हैं मीडिया से खिताब करने के लिए। ये तो मेरे से 2000 रुपए लेने आता था गवर्नर हाउस। सर मैं छोटी छोटी जगहों पे नहीं उलझना चाहता, मैं अरबों रुपए की जगह पे हाथ डालना चाहता हूँ। ये चालाक हैं, मक्कार हैं। मैं शेख हूँ, मैं कारोबार को समझता हूँ। या आप सियासत में हिस्सा लें या बिजनेस करें। मैं कहना नहीं चाहता था, लोग कहेंगे कि मैं कंपनी की मशहूरी चाहता हूँ। ये दो अरब वाली बात नहीं है, बात बहुत आगे है। ये आपके पास पैसे आए कहाँ से? आपके कागजों में तो नहीं है। अजीबोगरीब जमहूरियत है। अपनी लूट मार का नाम जमहूरियत रखा हुआ। हम इनको हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते हैं। आप फिर करप्शन को लीगलाइज कर रहे हैं। पहले हुकूमत बनाने के लिए नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लो, अब हुकूमत चलाने के लिए नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लो, क्योंकि तमाशा करना है। ये भी मुन्नी कैसे बदनाम हो रहे हैं? ये मुल्क के वफाद में नहीं। इससे जमहूरियत की शान में इजाफा होता है। आप समझते हैं कि हुकूमत चल रही है? फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है। पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है बाकी दुनिया में। सिंध का पैसा तो हमारे बाप का पैसा है, हम जिस तरह मर्जी खर्च करें। चोर डाकू चोरों ने लूटा है। दाव लग गया ना आपका, लाके बिठा दिया अंपायर ने आपको। नए साल में झाड़ू फिर जाएगा चोरों पे। ये इन्हीं पे झाड़ू करने वाली है, इन्हें अंदाजा नहीं है एक्चुअली ये क्या इमरान खान को रहा है। कारकर्दगी आपको पता लग जाएगी जब ये फलूदे वाले का अकाउंट खुलेगा। अब आपको हम किसी और लहजे में बात करेंगे आपसे। हम तुम्हारा हशर कर देंगे। मैं माफी मांगता हूँ। कोई शर्म करो। बस सदर जरदारी हमें इजाजत दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज बनाई है, अब हमारी प्रॉपर्टीज और पैसे बचाने के लिए तुम लोग सड़कों पे निकलो। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने यार। हम तो दिल खोल के रो भी नहीं सकते थे। जाने न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने है। ये मानेंगे नहीं, कल परसों फिर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। जी नाजरीन, तो ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। वो स्टोरी है तोते की। मैं हमारे मिट्टू की नहीं है, ये दूसरे तोते की है। एक शख्स घर की मुंडेर पर बैठे एक तोते को देख करके उसे पकड़कर घर में ले आया और एक पिंजरे में रख दिया। तोता बोलने वाला था। अगले दिन जब वो शख्स मार्केट जा रहा था तो तोते ने कहा कि फला दुकान पर मेरा एक कलीग तोता है, उस्ताद जिसे मैं कहता हूं, तो उस्ताद को मेरा पैगाम देना कि मैंने सलाम कहा है और मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं। ये सुनकर तोते का मालिक मार्केट की तरफ उसने देखा, जी फला फला दुकान के ऊपर एक तोता पिंजरे में कैद था। उसने जा करके उनसे कहा कि जी आपके शागिर्द तोते ने कहा है मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं। ये सुनते ही उस्ताद तोता मर गया। चलो कोई बात नहीं, मर गया। घर वापस आया। घर वापस आते ही अपने तोते ने
फ़ौरन पूछा कि जी मेरे उस्ताद ने कोई पैगाम मेरे लिए भेजा। उसने पूरी कहानी उसे सुनाई कि जी ऐसे ऐसे हुआ, मैं गया, मैंने उसको बताया, पर वो मेरी बात सुनते ही मर गया। ये सुनते ही उसका तोता भी जो उसने कल ही पकड़ा था मर गया। मालिक को बड़ा अफसोस हुआ कि इतना प्यारा बोलने वाला तोता, इतनी अच्छी साफ उर्दू बोलता है, फिर भी मर गया। तो उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और फेंक दिया। जैसे ही तोते को बाहर फेंका, तोता फौरन उठा और उड़ के वापस मुंडेर पे बैठ गया और कहने लगा उस्ताद ने यही पैगाम भेजा था कि यहां से कैसे निकलना है, वो भी निकल गया, मैं भी जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज। तो नाजरीन, आपको सिर्फ बताना यह था कि नवाज शरीफ साहब के बाद जरदारी साहब के भी प्लेटलेट्स कम। चलो, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिट्टू उड़ जा रे पंछी के, अब ये देश हुआ बेगाना। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।